एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगकोंग ने फेंग कीमो को पनिश किया था क्योंकि वो रात को बाहर घूम रहा था। मतलब जिंगकोंग कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहा था। फेंग कीमो जैसे ही अपने बेड पर रेस्ट करने जाता है तो उसका बेड टूट जाता है। ये नज़ारा देखकर फेंग रूजी समेत जिंगकोंग भी हंस पड़ता है क्योंकि वो ये सब कुछ एक जादुई मिरर से देख रहा था। अब बेचारा फेंग कीमो जमीन पर लेटने का डिसाइड करता है। फेंग रुचि भी सोने की कोशिश कर रही थी। यहाँ फेंग कीमू उसे बताता है कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में तुम जानोगी तो हैरान रह जाओगी। उनका नाम फेंग वुई था और वो अपने टाइम के बहुत ही ग्रेट मैजिशियन और ट्वाइस्ट थे। यहाँ जिंगकोंग उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका राइवल भी उसी के खानदान से होगा। फेंग रुचि पूरा मन लगाकर ट्रेनिंग कर रही थी। रात में लियानी भी अलग से उसे कई स्किल सिखाती है। अब दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन लिन युई फेंग रुचि को ट्रेनिंग के दौरान नीचा दिखाती है और कहती है कि तुम काफी खराब स्टूडेंट हो, इसीलिए मास्टर जिंगकोंग तुम्हें इग्नोर करते हैं। फेंग रुचि कहती है कि तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, वो मुझ पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए ही वो मुझे सबके सामने इग्नोर करते हैं। लिन युई कहती है कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं। तो फेंग रुचि कहती है कि ठीक है, आज शाम उनके लिए तुम वाइन लेकर जाओ। वो नहीं पियेंगे क्योंकि वो सिर्फ मेरे हाथों से वाइन पीते हैं। इस पर शाम को लिन युई उसके कहे के मुताबिक वाइन लेकर जाती है पर जिंगकोंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद फेंग रुचि उसके लिए वाइन लेकर जाती है और उसे अपनी बातों में उलझाकर वाइन पीने पर एग्री कर लेती है। एक क्लास में ही जिंगकोंग काफी नशे में आ चुका था और वो गिरते पड़ते अपने रूम की ओर जाने लगता है। उसकी ये हालत देखकर फेंग रुचि की हंसी छूट जाती है। दूर से सब कुछ लिन युई देख रही थी। उसने ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंगकोंग फेंग रुचि की वाइन को पी लेगा। नेक्स्ट डे जिंगकोंग फेंग रुचि का फाइनल टेस्ट लेता है जिसमें अगर वो फेल हो जाएगी तो उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। फेंग रुचि इस टेस्ट को देती है। वो कैसे भी करके सारे स्टेप्स को पार कर गई थी पर फाइनल राउंड में उसे कुछ लकड़ियों की मदद से एक दीवार पर चढ़ना था। यहाँ वो अचानक फिसल कर गिर जाती है पर वो हार नहीं मानती। जख्मी होने के बावजूद वो दोबारा से किसी तरह दीवार पर चढ़कर अपनी जीत के झंडे को फहराती है। ये देखकर उसके सारे क्लासमेट्स खुश थे, बस लिन युई ही खुश नहीं दिख रही थी। कंपटीशन के खत्म होने के बाद जिंगकोंग लिन युई को बुलाता है और उससे पूछता है कि आज उसने क्या किया। लिन युई ये सुनकर घबरा गई थी, जिस पर जिंगकोंग अपने मैजिक से उसे कुछ दिखाता है कि कैसे कल रात उसने दीवार पर चढ़कर फिसलने वाला पाउडर डाला था। ये देखकर लिन युई घबरा जाती है और वो बताती है कि मैं उसे जेलस फील करने लगी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जिंगकोंग कहता है कि एक सोल्जर्स में जेलसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें क्लास से निकालता हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर वो वापस दीवार के पास आता है। यहाँ वो कुछ नोटिस करता है, जिसके बाद ऊपर जाकर चेक करने पर एक लकड़ी के अंदर से एक तीर तेजी से निकलता है। यहाँ जिंगकोंग अपने मैजिक से देखता है कि वो तीर दू क़ियानयिन ने सेट किया था। इस पर वो तुरंत दू क़ियानयिन के पास जाकर उसे सख्ती से पूछता है कि उसने फेंग रुचि को मारने की कोशिश क्यों की। दू क़ियानयिन मासूम बनते हुए कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में वहाँ मुयान भी आ गया था। वो दू क़ियानयिन को जिंगकोंग से छुड़ाता है। दू क़ियानयिन उसे बताती है कि मास्टर जिंगकोंग को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर जिंगकोंग उन दोनों को वही दिखाता है जिसमें दू क़ियानयिन ट्रैप सेट कर रही थी, पर उसे देखने के बाद भी मुयान उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम एक जादूगर हो, तुम मुझे कुछ भी दिखा सकते हो। क्या इसके अलावा भी तुम्हारे पास दू क़ियानयिन के खिलाफ कोई सबूत है? ट्रेनिंग के सारे मटेरियल सोल्जर जिन ने बनवाए थे, ये ट्रैप भी उसी का सेट किया होगा। उसकी ये बात सुनकर जिंगकोंग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। वो मुयान से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इसके प्यार में इतने अंधे हो जाओगे। इसके बाद वो दू क़ियानयिन को वार्न करता है कि अगर उसने फेंग रुचि को दोबारा हार्म करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लियानी को देखते हैं जो कि पास्ट की मेमोरीज को याद कर रही थी। वो मुयान को काफी हद तक पसंद किया करती थी पर वो उसे सिस्टर मानता था। वो भी उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी सिस्टर होना एक्सेप्ट कर लिया। पर अब उनके बीच दू क़ियानयिन आ गई थी जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। वो सिल्वर विंग ग्रुप और मुयान दोनों के लिए खतरा थी। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट बोर्ड पर अपनी रैंक देख रहे थे
जिसमें फेंग रुचि समेत कई स्टूडेंट की रैंक सुधर चुकी थी। यहाँ हम एक स्टूडेंट वान को देखते हैं। वो जेलसी और गुस्से में दिख रही थी क्योंकि उसकी रैंकिंग काफी नीचे थी और उसकी फ्रेंड किंग फेंग उससे आगे आ चुकी थी। फेंग कीमू अपनी और फेंग रुचि की रैंकिंग को सुधरता हुआ देखकर खुश था, पर हम यहाँ साइड में लिन यूई के कार्ड को रखा हुआ देखते हैं क्योंकि उसे एकेडमी से बाहर कर दिया गया था, पर वो अभी गई नहीं थी। वो 2 दिन से ग्राउंड में घुटनों के बल बैठी थी। उसने अपनी गलती की माफी भी मांगी और ये रिक्वेस्ट की कि उसे दोबारा से एकेडमी में ले लिया जाए। वो इस जिद पर अड़ी थी कि जब तक उसे दोबारा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो ग्राउंड में इसी तरह भूखी प्यासी घुटनों के बल बैठी रहेगी। जिंग कांग सारे स्टूडेंट्स को वार्म अप के लिए ग्रुप में दौड़ने का कहता है। सारे स्टूडेंट दौड़ ही रहे थे, तभी वान दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर जाती है। सारे स्टूडेंट उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उसके जूतों में कील डाल दी थी। वो ये इल्जाम किंग फेंग पर लगाती है और कहती है कि हम दोनों की रैंक सेम थी, इसलिए इसने मुझे जानबूझकर कंपटीशन से हटाने के लिए ऐसा किया है। तभी वहाँ जिंगकांग आता है तो उसके सूज को चेक करने पर उसे पता चलता है कि सूज में कील किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही डाली थी, ताकि वो इसका इल्जाम किंग फेंग पर डालकर उसे रास्ते से हटा सके। जिंगकांग कहता है कि ये तुमने खुद ही किया है तो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना इलाज करवाओ। ये सुनकर वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। शाम को एक स्टूडेंट कियाउदा अपने भाई कियाओयर को लेकर फिजिशियन जिया के पास जाता है। उसके भाई को अस्थमा का अटैक पड़ा था। उन्हें वहाँ 2 क्यानियन मिलती है। वो उन्हें बताती है कि फिजिशियन जिया कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। इसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि तब तक तुम इसे ले लो, तुम्हें इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पर कियाउदा मेडिसिन लेकर उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला गया था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।